जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। आज इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू, आई एम गिविंग यू एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑन आर्टिकल। अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट सेशन में ए और एन आर्टिकल की बात की थी, डिटरमिनर्स की बात की थी। डिटरमिनर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो 5 पार्ट्स थे उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोगों का टाइटल भी है, थंबनेल भी है, दैट इज द आर्टिकल। हम लोगों ने आर्टिकल की बात की है ए की और एन की, आर्टिकल ए की और एन की। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि ए और एन मीन्स हम लोग आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो होता है हम लोगों का डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है हम लोगों का इनडेफिनेट आर्टिकल। एक हम लोगों का डेफिनेट आर्टिकल है, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं ए की और एन की। चलो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड, कहां पर इसका यूज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लासेस देखी हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है नाउन के टाइप्स। 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख रहा हूं। नाउन फर्स्ट जो है आपका वो है प्रॉपर नाउन। सेकंड जो है वो है आपका कॉमन नाउन। थर्ड जो आपका है वो है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो आप लोगों का है दैट इज कॉल्ड द मटीरियल नाउन। फिफ्थ जो आप लोगों का है दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के 5 टाइप्स हैं। नाउन को वी हैव डिवाइड इन 5 पार्ट्स। और एज इन माय प्रीवियस सेक्शन आई हैव टोल्ड यू दैट ए और एन का मीन क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। ए और एन का मतलब होता है या तो एक या कोई। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, जब ए और एन का मतलब एक है तो ये केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। और काउंटेबल भी कौन सा होना चाहिए था, सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो ही हम लोग ए का और एन का यूज कर रहे हैं। और आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर हम लोगों के पास में ए ई आई ओ यू कहने का मतलब है वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है तो हम लोग यूज करते हैं एन का, अदरवाइज सभी के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। आई होप you are getting my points very well. Okay, if you are getting these information, if you these information by sharing by me, so you can press the like button and you can comment me to motivate me. Okay, now हम लोग बात करते हैं आगे। आज का जो सेशन है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए नाउन ए और एन का यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन अगर होता है तो हम लोग यूज करते हैं क्रॉस का। अगर हम लोगों के लिए कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए का और आर्टिकल एन का। ठीक है भाई। अगर हम लोगों के लिए मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब कि किसका यूज करते हैं हम लोग, क्रॉस का यूज करेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले, अभी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इसको। एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई। ठीक है, हम लोग आगे की बात करते हैं। आज के जो पॉइंट्स हैं आप लोग पॉइंट्स बनाएं और आप लोग लिखें कि इनका यूज कहां पर हम लोग नहीं करते हैं। फर्स्ट लिखें आप लोग बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कहां पर यूज नहीं करते हम लोग, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और
प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे भाई। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन। एक बार समझें कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई। हम लोगों के पास में ऐसा नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते, उसके पहले हम लोग क्रॉस का यूज, और प्लूरल नाउन है तो उसके पहले भी हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं। आप लोगों को अगर फॉर्मूला मेरा लर्न हो तो आपको एक फॉर्मूला दिया था मैंने, दैट इज कॉल्ड द MAU। मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए मटीरियल नाउन कौन से हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से। एक बार हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग लिखें। गोल्ड इज अ कॉस्टली, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। आप लोग लिखें गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। आप लोग ऐसे लिखें, वाटर इज important for all, water is important for all। एक और लिखें आप लोग, she gave me 5 pens। 3 एग्जाम्पल हो गए। एक और हम लोग बात कर रहे हैं, dogs are running after the car। Students, you have to know and you have to understand that अनकाउंटेबल नाउन होता है या प्लूरल नाउन होता है। तो हम लोगों ने गोल्ड के पहले किसका यूज किया, क्रॉस का। वाटर के पहले किसका यूज किया, क्रॉस का, मीन्स जीरो आर्टिकल का। अब देखो केवल पेन होता तो हम लोग आप पेन लिख देते, लेकिन ये कितना आ गया, अनकाउंटेबल, मीन्स क्या आ गया, ये प्लूरल आ गया। डॉग्स है, सिंगुलर होता तो ए लगा देते, लेकिन यहाँ पर डॉग्स आ गया है तो हम लोग क्रॉस मीन्स जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्विकली फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई। अब हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल नाउन में क्या क्या हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, उनको आप लोग केवल कॉपी करें। देखो भाई, मटेरियल नाउन देखें क्या है। कुछ एग्जांपल्स लिखें मटेरियल नाउन के, जैसे कि मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, मिल्क, वाटर, सॉइल, हनी, आयरन, सिल्वर, सैंड, वाटर, सैंड, और भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखूं यहाँ पर स्टोन, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखूं यहाँ पर पेपर, जैसे मैं आप लोगों के यहाँ लिए लिख दूँ यहाँ पर टी, ETC। ये सारे जो है ये मटेरियल नाउन में आएंगे, पदार्थवाचक। इसमें लिक्विड भी सारे हम लोग कह देंगे, पेट्रोलियम, ऑयल भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, ओके। ये सारी जो नाउन है, दीज आर द मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं क्रॉस आर्टिकल का। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। डैश आयरन is a useful metal
ठीक है भाई, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखूं मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर persons to maintain their हेल्थ। आप लोग देखें यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर मिल्क है, दोनों में हम लोग क्रॉस मीन्स ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट्स बनाएं और आप लोग चाहो इफ़ यू वांट टू कि आप मेरे से चेक भी करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मटेरियल नाउन की बात की, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक और बात करने वाले हैं भाई। क्या है वो, एक बार देखते हैं। जैसे मटेरियल है वैसे ही मैं यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर हिंदी में बोलें तो भाववाचक। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, भाववाचक, और नाउन और जोड़ देंगे तो संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, हैप्पीनेस, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर डेथ, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर ऑनेस्टी, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर फियर, जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर दूं जॉय। ये सारे जो नाउन हैं ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ डैश, एक इम्पोर्टेंट है भाई, ये एक जो एग्ज़ाम था कंपटीशन वहाँ पर पूछा गया है, डैश डेथ इज कॉमन टू ऑल। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे भाई उस समय, ऑप्शन आप लोग लिखें एन, बी लिखें आप लोग ए, सी आप लोग लिखें द, डी आप लोग लिखें नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आया था, सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट तो ये था, सेकंड जो था वो ऐसे ही पूछ लिया था डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वही एग्जाम्पल दिए हुए थे इसके भी, ऑप्शन एन, ए, द, और सेम वही है नन ऑफ दीज। अब हम लोगों को इसके आंसर देने थे। आप लोग अपने आंसर टिक करें कि आप लोगों के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। देखें भाई, डेथ जो है ये है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी जो है वो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो इनके जो आंसर होंगे दोनों के क्या हो जाएंगे भाई, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका भाई फटाफट से। अब इसमें अगर मैं कुछ वर्ड्स और लिखना चाहूं तो देखते हैं भाई, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम लोग
केवल और केवल महसूस कर सकते हैं भाई, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। देखो भाई क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि एडवाइस। एडवाइस जैसे वर्ड हो गया एक एडवाइस, जैसे वर्ड हो गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे कि वर्ड हो गया यहाँ पर सजेशन। क्या वर्ड हो गया यहाँ पर, सजेशंस। कुछ वर्ड है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सजेशंस। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिखूँ जो बहुत कॉमन है और पूछा भी जाता है, न्यूज़। मैं लिखूँ यहाँ पर लगेज। अगर ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे ज़ीरो आर्टिकल का। ठीक है भाई, आराम से देखें। अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है एडवाइस, अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, हम लोगों के लिए दिया हुआ है सजेशन, हम लोगों के लिए दिया हुआ है न्यूज़, हम लोगों के लिए दिया हुआ है वर्ड लगेज, तो इनके पहले हम लोग यूज़ करेंगे किसका, ज़ीरो आर्टिकल का। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। डैश न्यूज़ इज राइट। डैश information is correct which is given by राहुल। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं हम लोग, एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लोग लिख रहे हैं, डैश he gave me dash advice. I have written here 3 examples for you. Dash news is right. हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ज़ीरो आर्टिकल का, यहाँ पर भी ज़ीरो आर्टिकल का, और यहाँ पर भी हम लोग ज़ीरो आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग केवल ज़ीरो आर्टिकल पर ही बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है दैट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के लिए 3 बातें लिख रहे हैं, कोई भी पर्सन का नाम है भाई, कोई भी सिटी का नाम है भाई, कोई भी कंट्री का नेम है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं ज़ीरो आर्टिकल भाई। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखो भाई, डैश इंडिया, डैश रमेश, डैश जयपुर। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डैश उदयपुर, डैश यूरोप, डैश अनिल शर्मा। तो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। अगर कोई भी पर्सन का नाम है, मीन्स अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हम लोगों का प्रॉपर नाउन है भाई,
और प्रॉपर नाउन के पहले तो हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, देखो जैसे कि मैंने लिखा इंडिया, कंट्री का नाम हो गया जीरो आर्टिकल। रमेश व्यक्ति का नाम हो गया जीरो आर्टिकल। जयपुर सिटी का नाम हो गया, उदयपुर भी सिटी का नाम हो गया। इसको हम लोग यूरोप बोलते हैं, लेकिन इसको यूरोप बोलो आप लोग, अच्छी इंग्लिश में बोलो यूरोप। यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज कर देंगे, और मेरा नाम जो हो गया यहाँ पर भी हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें आप लोग। चलो भाई, आज की जो क्लास है छोटी क्लास है, लास्ट हम लोग एक दो बात कर रहे हैं यहाँ पर और अपने इस लेक्चर को एंड करने वाले हैं। लेकिन आप सभी लोग इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे उनके रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें भाई। देखो, एक हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी मंथ का नेम है भाई, या हम लोगों के लिए कोई भी मंथ का नेम हो गया, या हम लोग बात करें यहाँ पर मंथ के नेम के बाद में कोई भी डे आ जाए, तो हम लोग यूज करेंगे किसका, जीरो आर्टिकल का। ठीक है भाई, मंथ देखें आप लोग, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं डैश मार्च, डैश जुलाई, जैसे मैं लिख देता हूं डैश अगस्त। ठीक है भाई, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं डैश संडे, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर डैश ट्यूसडे, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर डैश सैटरडे। तो आप लोगों को तुरंत फटाफट से ध्यान हो जाना चाहिए, क्या मंथ का नाम है, क्या डे का नाम है क्या, और डे और मंथ के नाम के पहले तो हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, मीन्स कोई आर्टिकल हमको लगाना ही नहीं है। आप लोग फटाफट से इन सब के पहले क्रॉस का यूज कर दें भाई, क्रॉस का इनका यूज कर दें भाई। स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्स में आए हुए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा भाई। मैं बात कर रहा हूँ आपको कि अगर हम लोगों के लिए गेम्स के नेम आ रहे हैं भाई, किसके नेम, गेम्स के नेम आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए कोई भी लैंग्वेज का नाम आ रहा है भाई, और लैंग्वेज के साथ साथ मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई भी सब्जेक्ट का नेम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। मीन्स हमको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी गेम का नेम हो गया, कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। डैश क्रिकेट, ठीक है भाई, डैश फुटबॉल, डैश डैश क्रिकेट, डैश फुटबॉल, डैश हॉकी। ठीक है भाई, एक मैं यहां पर लिख रहा हूं लैंग्वेज के नेम लिख रहा हूं डैश हिंदी, डैश इंग्लिश, डैश उर्दू। ठीक है भाई, सब्जेक्ट के नेम मैं यहां पे लिख रहा हूं डैश संस्कृत, डैश मैथमेटिक्स, जैसे कि संस्कृत। इतना ही ले लो आप लोग। ठीक है भाई, हम लोग इनके पहले क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट का नेम हो गया भाई जीरो आर्टिकल। चाहो तो आप लोग लिख लें दोबारा से, मैंने जो लिखा था उसको आप लिख लें पूरा, मैथमेटिक्स। यहां पर भी हम लोग क्रॉस आर्टिकल का यूज करेंगे। आप लोग एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और आप लोगों को तुरंत याद हो जाना चाहिए। कोई भी गेम का नेम हो, कोई भी सब्जेक्ट का नेम, कोई भी लैंग्वेज का अगर नाम है, तो हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग वहां पर जीरो आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें भाई।
वैसे तो मैं आप लोगों के लिए एक जो रूल है उसको द आर्टिकल के थ्रू समझाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा छोटा सा रूल है, उसको आप लोग एक बार समझने की कोशिश करें कि अगर हम लोगों के लिए पीक्स के नेम दिए हुए हैं, मीन्स अगर मैं कहूं आप लोगों से कि हम लोगों के लिए अगर पर्वत शिखरों के नाम दिए हुए हैं भाई, तो हम लोग वहां पर भी जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। डैश माउंट आबू, ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल तो हो गया डैश माउंट आबू। एक और अगर मैं लिखूं आप लोगों के लिए डैश एवरेस्ट, ये पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर के पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द अरावली, द हिमालयास हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उनका यूज करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई। अब जिस चीज का आप लोगों का इंतजार था उस चीज को मैं लेकर के आ रहा हूं। कुछ एग्जांपल, सम एग्जांपल्स जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको मैं लेकर के आया हूं। देखें भाई, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग लिखें भाई। फर्स्ट वाला है, आप लोग इसको लिखें, एवरी चाइल्ड हैज, एवरी चाइल्ड हैज डैश राइट टू एजुकेशन। एक तो आप लोग ये लिखें, एवरी चिल्ड्रन डैश हैज राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन इनके लिखें आप लोग, ए एन सी, आप लोग लिखें द, डी आप लिखें नन ऑफ दीज। एक एग्जाम्पल और लिखें आप लोग जो एक वेरियस एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी आप लोग यहां पर राइट डाउन करें। बैलूनिंग इज इंडीड डैश फैंटास्टिक गेम। लिखें आप लोग, एग्जाम्पल्स लिखें दोनों। ऑप्शन में इनके दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ए एन सी दे रहा हूं द, डी दे रहा हूं आपके लिए नन ऑफ दीज। लिखे भाई फटाफट से, एक बार इनको आप राइट डाउन करें और अपने आंसर्स मुझे एक बार आंसर अपने एज्यूम कर लें। आप लोग एक बार अपने आंसर्स एज्यूम करके रखें और इनके आंसर हम लोग अभी लिखने वाले हैं। फटाफट से एक बार इसको लिख लो आप लोग। चलो भाई देखते हैं हम लोग। एवरी चाइल्ड हैज डैश राइट टू एजुकेशन। एवरी चिल्ड्रन हैज अ राइट टू एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति के पास में है क्या, एक शिक्षा का अधिकार। देखिए, बैलूनिंग इज इंडीड डैश फंटास्टिक गेम। साउंड आ रहा है फा से, ध्यान रखें, ठीक है। और यहां पर आ रहा था रा से, इसलिए ए का यूज किया। यहां पर आ रहा फा से, इसलिए क्या हो जाएगा, बैलूनिंग इज इंडीड अ फंटास्टिक गेम। नेक्स्ट क्वेश्चंस और हम लोग लिख रहे हैं आज। ये एग्जाम्पल्स वो हैं स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों के लिए लास्ट प्रीवियस कुछ एग्जाम्स हैं, वेरियस एग्जाम्स हुए हैं, वहां से मैं कॉपी करके लेके आया हूं भाई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम लोग लिख रहे हैं। माय फादर
सो डैश यूरोपियन इन द मार्केट। ठीक है भाई, ऑप्शन ले लो आप लोग इनके, ए बी एन सी द डी नन। एक एग्जाम्पल और हम लोग लिख रहे हैं इसका, डैश यूरोप। एक लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसके ऑप्शन आप लोग लिखें, ए, बी में आप लोग लिखें वही ऑप्शन डालें एन, सी में आप लोग वही ऑप्शन डालें द, और डी में आप लोग वही ऑप्शन लिखें नन। एक बार आप लोग इनको लिखें भाई। स्टूडेंट्स, these questions you have to do yourself, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके आंसर आप लोगों के लिए बताऊंगा। आप लोगों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने वे फ्रेंड्स जिनको अभी पता नहीं है कि मैंने आपके अनिल सर ने इंग्लिश की क्लासेस लगा दी हैं और वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लगाई हैं, आप लोग उनको इन्फॉर्म करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं आप लोग, ताकि आप जो स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं उनको इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। और जो स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स सभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक तो जरूर करें भाई, और एक अच्छा सा कमेंट उस पर डाल दें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, अगर आपको नहीं आ रही तो आप लोग अनलाइक वाला बटन भी प्रेस कर सकते हो। यू आर लिबरल फॉर इट, आप लोग इसके लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो। यू हैव नो मीन्स आप लोगों के पास में कोई प्रेशर नहीं है, आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ही करें। If you think that these informations are useful for you, then you can please thumb on the thumb icon है वहाँ पर, उसको प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो को देखा, थैंक्स अगेन, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।